28 क्वेश्चन में आपको दिया है 20 माइनस 5x इज स्मॉलर देन 5 अंडर द ब्रैकेट x प्लस 8। आपको क्वेश्चन दिया है 20 माइनस 5x इज स्मॉलर देन 5x प्लस 8। इसमें आप लोग को फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है x की। फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बार आपका इंटीजर बिलोंग कर रहा है और एक बार आपका क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है कि x बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को, एक बार x बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर्स को। एक बार इंटीजर्स को, एक बार x बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को, एक बार x बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर्स को। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 20 माइनस 5x स्मॉलर देन 5x प्लस 8। अब इसमें देखिए 20 माइनस 5x स्मॉलर देन 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 8 से मल्टीप्लाई होगा 5 8 से 40। फिर देखिए यहाँ पे 5x को ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये 5x आपका दोनों प्लस में हो जाएगा और 40 का ट्रांसपोज कर लेते हैं, 40 आपका माइनस में हो जाएगा आपका 10x 5 5 10 हो जाएगा माइनस 20 प्लस 20 माइनस 40 है, प्लस 20 माइनस 40 आपका क्या हो जाएगा माइनस 20। ठीक है, क्योंकि आपका साइन माइनस क्यों लगे, क्योंकि 40 इज ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है, 10 आपका यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2। x इज ग्रेटर देन माइनस 2, माइनस 2 इज स्मॉलर देन x। ठीक है, तो x आपका बड़ा है माइनस 2 से, तो माइनस 2 से कौन कौन से नंबर्स बड़े हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ x हमारा का इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो x की होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी -1। -2 से बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा। अब -2 -1 0, ठीक है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0, लेकिन 0 एक होल नंबर है, इसलिए इंटीजर्स हमारा क्या होगा, इंटीजर हमें लेना है, तो इंटीजर में -1 आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। फिर अगर मैं होल नंबर्स को बिलोंग कराता हूँ, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमारी हो जाएगी x की, वो हो जाएगी आपकी 0। होल नंबर्स में 0 आता है, -1 नहीं आएगा। फिर अगर x बिलोंग कराएंगे नेचुरल नंबर्स को, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे 3 आंसर्स हो गए। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, 3 आंसर्स हो गए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सेकंड क्वेश्चन का और ये थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमें सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 4x माइनस 19, यहाँ पे आपको 2 इन इक्वेशन दी गई है, 3x अपॉन 5 माइनस 2 इज स्मॉलर और इक्वल 2/5 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर्स को। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, उसको फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, 2 मतलब इन इक्वेशन दी गई है, इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। इनको अलग सॉल्व कर लेते हैं और ये वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर लेंगे, ये वाले पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का एलसीएम ले लेंगे, ये 5 और 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 से 10, ये आ जाएगा 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 19, 5 का मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 10, फिर 5 4 हो जाएगा 20x, 19 5 ज़ा आपका हो जाएगा 95, स्मॉलर देन 3x माइनस 10। ठीक है, फिर देखिए 3x आपका ट्रांसपोज होगा तो इधर आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, माइनस 95 उधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा और माइनस 10, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 17x। देखिए माइनस 95 उधर गया तो आपका प्लस में आ गया। ठीक है, और 3x आपका ट्रांसपोज होकर प्लस से इधर आ गया माइनस में, 20 माइनस 3 17 हो गया, ये आपका हो गया 85। अब x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 85/17 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 85/17। तो x हमारा 85/17, क्योंकि 7 के मल्टीप्लाई में है x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 5 ज़ा, यहाँ पे x आ गया आपका 5 से छोटा, तो जो x की वैल्यू है 5 से छोटी है, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन x। हम लोग को सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है। सेकंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। 3x अपॉन 5 माइनस 2
इज स्मॉलर देन और इक्वल 2/5 प्लस एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये एक्स दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ 5 दिया हुआ है, तो 5 को हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं या ट्रांसपोज भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 3x माइनस 5 2 10 हो जाएगा, ये आपका 5 आ गया। स्मॉलर और इक्वल 2 प्लस 5x अपॉन 5। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके भी कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका ये से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 3x माइनस 10 स्मॉलर इक्वल 2 प्लस 5x। 5x को यहीं पे रखते हैं पॉजिटिव में, और 3x को ट्रांसपोज कर लेंगे, माइनस 3x कर लेते हैं। ये माइनस 10 है और ये आपका हो जाएगा -2। 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस में 2 है, माइनस में आ जाएगा, क्या आ गया -12। ये आपकी वैल्यू आ गई 5 माइनस 3 करेंगे 2x हो जाएगा। 2x की मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में आ जाएगा -12 के, मिलेगा -6 x की वैल्यू। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 2 10, कोई यहाँ मिस्टेक तो नहीं है। 3x अपॉन 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 2/5 प्लस एक्स, 5x हो गया। फिर आप 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका। फिर आपका 3x माइनस 10, 2 प्लस 5x, -10 उधर चला जाएगा, -10 इधर रखेंगे, 3x को ट्रांसपोज करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -6। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है वो आपकी -6 आ रही है। क्वेश्चन 3x अपॉन 5 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 2/5 प्लस 6। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है। ये क्वेश्चन राइट गलत कर लिया, -2 आएगा यहाँ पे, -2/5 यहाँ पे हो जाएगा -2 वैल्यू, -2/5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी -2, ठीक है, -2, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 8 -8। क्वेश्चन को गलत लिखने की वजह से चीज़ ऐसे होगी, ये आपका आ गया -4। तो जो x की वैल्यू है वो -4 से बड़ी है, तो -4 से बड़ी है x की वैल्यू, तो इसको लिखेंगे -4 स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन आपका हो जाएगा 5। ये हमारी बन जाएगी। इससे हम लोग सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, क्योंकि x हमारा 5 छोटा है और x हमारा -4 से बड़ा है। तो इसको सॉल्यूशन सेट हमारा जो होगा, रियल नंबर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन बना लेते हैं। ये नंबर लाइन आपकी होगी -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं। अब नंबर्स हमें -4 से रिप्रेजेंट करना है। -4 को डार्क कर लेते हैं कि -4 को इंक्लूड भी किया जा रहा है, -4 से, और ये 5 तक है, सिर्फ 5, तो 5 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये हमारा हो गया आंसर, मेरा आंसर हो गया। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट बिल्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो x सच दैट आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो -4 आपका क्या है, छोटा है x से, और x हमारा छोटा है 5 से। तो ये मेन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 30 क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि ग्राफ द सॉल्यूशन, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ है, आपको दी गई है 2y - 3 इज स्मॉलर देन y + 1 स्मॉलर देन 4y + 7। यहाँ पे भी जो x है वो हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। ठीक है, 4y + 7। यहाँ पे भी अलग अलग सॉल्यूशन में सेट करना, सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इक्वेशन है, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो 2y - 3 स्मॉलर देन y + 1, तो 2y इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये -5 हो जाएगा। -3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, ये आपका प्लस में आ जाएगा। ये हो जाएगा y, ये आपकी 4 आ जाएगी वैल्यू। y हमारा 4 से छोटा है। ठीक है, y हमारा 4 से छोटा है। अब इसको साइड में सॉल्व करेंगे, y + 1 स्मॉलर देन 4y + 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4y को यहीं पे रखेंगे, y को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -5 हो जाएगा, और 1 - 7 हो जाएगा। 7 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो
तो हो जाएगा 3y। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 आपका मल्टीप्लाई में y के, तो जब 3 आपका मल्टीप्लाई में तो -6/3, तो ये डिवाइड में आएगा 3 में डिवाइड में आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगी वैल्यू। तो y हमारा जो है वो -2 से ग्रेटर है और इक्वल है। अगर इसको मैं एक इक्वेशन में लिखूं तो जो 4 है, 4 से बड़ा y है और y से बड़ा आपका आपका ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 से बड़ा y है और y से बड़ा आपका 4 है। ठीक है, इसको भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। इसको आप स्टेट बिल्डर फॉर्म में जब इसको आंसर देंगे तो इसका आंसर बनेगा y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बिलोंग कर रियल नंबर्स को, और जो हमारा -2 है वो आपका छोटा है और इक्वल है y के, और y से बड़ा हमारा 4 है। ये हमारा मेन आंसर होगा। इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हमें नंबर चाहिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए -2 को इंक्लूड करेंगे, -2 को इंक्लूड करेंगे बट 4 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 4 हमारा इक्वल में नहीं है। तो 4 को ऐसे सर्किल कर लेंगे, बस बीच वाली लाइन को, बीच के नंबर्स को अंडरलाइन थोड़ा सा कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। 31st क्वेश्चन करते हैं। 31st क्वेश्चन में भी हमें को दिया हुआ है सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सब उसी तरीके से क्वेश्चन है। -3 + x इज स्मॉलर देन 7x/2 +2 स्मॉलर देन 8 + 2x। यहाँ पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। अभी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है तो हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होगी नंबर लाइन। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन ये हो जाएगी, इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी। तो -3 + x स्मॉलर देन 7x/2 + 2। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 ही आएगा। 1 का 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7x + 4 हो जाएगा आपका अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। -3 + x का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 7x + 4 आपका 2 में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -6 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 2x, फिर स्मॉलर देन 7x + 4। 7x को यहीं पे रखेंगे, 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये -2x हो जाएगा। -6 को यहीं पे रखेंगे, 4 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -4 हो जाएगा। वैल्यू जाएगी -10, ये हो जाएगा आपका 5x। 7 - 2 5। 5 आपका मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -2 से ग्रेटर है और इक्वल है x। का आपका -2 से ग्रेटर है और इक्वल है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दूसरे इक्वेशन को। इसे यहाँ पे मैं सॉल्व किया था। दूसरी इक्वेशन हमारी कौन सी है? 7x/2 + 2 इज स्मॉलर देन 8 + 2x। अब यहाँ पे देखिए इसको भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 से 2 2 = 4 हो जाएगा अपॉन 2। एक फ्रैक्शन कर लेते हैं 8 + 2x। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 4, 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 + 2x में, होल में मल्टीप्लाई होगा। 2 8 = 16 + 2 2 = 4x, 7x + 4। फिर आप 4x इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ये 4x इधर ट्रांसपोज में करेंगे, माइनस में आ जाएगा। 16 और ये 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 16 आपका वहीं पर रहेगा, 4 आपका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अगर 2 16 - 4 आपका हो जाएगा 12 और 7 - 4 करेंगे तो आपका 3x। अब x की जो वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 कोफिशिएंट है, 3 आपको मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 12 के, और ये आपकी हो जाएगी x आपका छोटा है 4 से, यानी कि 4 को इंक्लूड नहीं करना है। अब x हमारे यहाँ पे इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है बट हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब इसको सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? -2 -1 0 1 2 3। 4 इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस आपका हो गया -4 -3
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें सिर्फ आपको कहाँ से लेने हैं, -2 से नंबर लेने हैं। -2 -1 0 को लेना है, 1 को लेना है, 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 4 को नहीं लेंगे क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट आंसर। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन में हम लोग को फिर वही इक्वेशन दी गई है, 2 इक्वेशन दी गई है, उसको सॉल्यूशन सेट को फाइंड करके रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो 5x - 21 आपको दिया गया क्वेश्चन, स्मॉलर देन 5x अपॉन 7 माइनस 6 इज ग्रेट स्मॉलर देन और इक्वल टू -3 होल 3/7 प्लस x। यहाँ पे जो x है वो आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। यहाँ पे चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमें 2 इक्वेशन दी गई है। तो 5x - 21 स्मॉलर देन 5x अपॉन 7 माइनस 6। तो यहाँ पे भी आप लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, तो या फिर लाइक फ्रैक्शन ना बना के इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, चलिए लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। 5x ये हो जाएगा 7 6 42 अपॉन 7 का होल मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 5x - 21 में स्मॉलर देन 5x - 42। 7 5 ज़ा करेंगे तो 35 हो जाएगा। 21 5 7 ज़ा करेंगे तो आपको हो जाएगा 7 7 7 2 ज़ा 14 स्मॉलर देन 5x - 42। 35x को यहीं पे रखेंगे, 5x को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, और 147 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 42 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 104। 7 - 2 करेंगे आपका 5 आ जाएगा, 4 में 4 करेंगे 0, ये आ जाएगी 105। 35 - 5 करेंगे तो आपका जाएगा 30x। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 105 अपॉन 30। 30 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने पे देखिए कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा ये। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 6 30 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। x की वैल्यू हो जाएगी 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हम लोग को दी गई है 5x अपॉन 7 माइनस 6 स्मॉलर देन और इक्वल टू -3 होल 3/7 प्लस x। अब 5x/7 इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में। 7 3 21 3 24 माइनस में, माइनस का साइन ध्यान देना है। अब इसको क्या करेंगे, 5x अपॉन 7 है तो यहाँ पे हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे, तो 6 7 हो जाएगा 42 अपॉन में आ जाएगा 7 इस ग्रेटर और इक्वल -24 प्लस यहाँ पे भी आपको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे तो 7x हो जाएगा हमारा। 7 का x मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 7, देखिए 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू। 5x - 42 स्मॉलर और इक्वल -24 प्लस 7x की आ जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, 24 को माइनस से इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा वैल्यू, प्लस में आ गया 24, और 5x जो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू। ये आपका आ गया 2x, ये आपका हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा, आपका आ जाएगा 8, आ जाएगा 18 माइनस में आ जाएगा क्योंकि 42 बड़ा है 24 छोटा है। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पे फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट x का, तो इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -9 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करने पे -9 स्मॉलर देन x और इक्वल टू x, यानी कि x हमारा -9 से बड़ा है, तो -9 से बड़े नंबर है। तो इसको पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में बना लेते हैं। यानी कि लिख लेते हैं कि -9 से x हमारा बड़ा है और x से बड़ा है 7/2। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, x सच दैट आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, x सच दैट x आपका क्या बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, और -9 आपका इक्वल है और बड़ा है, मतलब छोटा है x से, और x आपका बड़ा है, और फिर 7/2 आपका बड़ा है x से। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे बहुत बड़ी नंबर लाइन बन जाएगी इस क्वेश्चन की, तो क्योंकि -9 से हमें नंबर बताने हैं काफ़ी आगे तक के। तो -10 -9 -8
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखिए हम लोग को -9 इंक्लूड करना है, -9 से नंबर लेने हैं, इंक्लूड करना है, ठीक है। तो -9 को इंक्लूड करेंगे कि -9 इंक्लूड हो रहा है, फिर -9 से हमारी नंबर लाइन आगे तक चलेगी, जाएगी कहाँ तक नंबर लाइन। देखिए 7/2, 7/2 का मतलब होता है 3.5, 7/2 का मतलब होता है 3.5, यानी कि 3.5 को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 3.5 तक जाना है, यानी कि 3.5 आएगा 3 और 4 के बीच में, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी 3.5 की, यहाँ तक हमें नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर लिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर विद नंबर लाइन। अब 33 क्वेश्चन करते हैं। 33 क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड टू द डबल द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर दैन 3 टाइम्स द इंटीजर। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है और उस इंटीजर में आपको 7 को ऐड करना है, लेकिन उस इंटीजर को पहले डबल करना है। यानी कि अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं एक इंटीजर bx, ठीक है। अब कह रहा है इसको डबल करें, डबल करेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें कह रहा है 7 इज एडेड टू डबल वाले में, जो डबल हमारा नंबर है 2x, उसमें 7 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कह रहा है जो नंबर आया 2x + 7, ये रिजल्टिंग नंबर है, ये हमारा क्या है, रिजल्टिंग नंबर है। ये कह रहा है ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 3 टाइम्स इंटीजर से, यानी कि ये बड़ा है 3x से। 3 टाइम्स जब इंटीजर को करेंगे तो 3 × x करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x आपका ट्रांसपोज होगा तो 3x - 2x हो जाएगा, तो 7 आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो x की वैल्यू मतलब ये आएगी 7 आपका बड़ा हो जाएगा x से। हमसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, देखिए 7 तो बिलोंग कर नहीं रहा है, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन x बट और x इज स्मॉलर देन 7, तो 7 तो छोटे नंबर जो हैं वो x को बिलोंग कर रहे हैं। सो 7 छोटे कौन कौन से नंबर हैं, आपका 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो सबसे इसमें बड़ा नंबर बताना है कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा हो जाएगा इज 6। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब 34 क्वेश्चन करते हैं। 34 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 1/3 of a bamboo pole is buried in mud, 1/6 of it is in water and the part above the water is greater than or equal to 3 meters. Find the length of the shortest pole. कह रहा है कि 1/3 जो एक बैम्बू पोल है, एक पोल दिया हुआ है, खंबा दिया है, समझ लीजिए एक पोल है, उसका आपको बताया गया है कि 1/3 उसका पार्ट मड में है। उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मान लीजिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये वाला पार्ट पूरा मड में है, ये वाला पार्ट पूरा मड में चला गया है। फिर इक्वेशन कैसे बनेगी, अब इक्वेशन के लिए आपको पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल। ये शॉर्टेस्ट पोल जो लेट कर रहे हैं ये वो लेंथ है जो पानी से और मड से ऊपर की है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ पोल हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ पोल हो जाएगी 1/x, यानी कि 1/x का मतलब हो गया x/6, ठीक है। लेंथ ऑफ पोल जो कि हमारी वाटर में है, ठीक है, तो x/6 वाटर में है। फिर लेंथ ऑफ पोल इन मड, अब जो मड में जो पोल है वो कितना है, x/3, ठीक है। यानी कि टोटल में से 3 पार्ट उसमें, मतलब कि 3 में से एक पार्ट मड में है और 6 में से एक पार्ट आपका वाटर में है। तो कह रहा है कि इन दोनों को हटा के जितना कितना आपका बचता है ना, वो हमें बताना है। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी x हमारे क्या है, टोटल शॉर्टेड लेंथ है शॉर्ट पोल की, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, x/6 + x/3 ऐड कर लिया। और हमसे यहाँ पे कह रहा है कि वो ग्रेटर है 3 से, और ग्रेटर भी है 3 से और इक्वल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 6 आ जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल 3।
एक्स आपका ये आपका हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3x/6 ग्रेटर और इक्वल 3। यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगी वैल्यू, x माइनस x/2 ग्रेटर और इक्वल 3। एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो 2x माइनस x आपको 2 हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल 3। सॉल्यूशन कर रहे हैं सिंपल, ये आपकी x आ जाएगी, ये वैल्यू आपके 2 3 6 कर देंगे तो ये आपके आ जाएगा 6। तो x हमारा क्या है, ग्रेटर और इक्वल है 6 के। x हमारा क्या है, ग्रेटर और इक्वल है 6 के, यानी कि वो x हमारा 6 से बड़ा है और 6 के इक्वल भी है। तो कह रहा है शॉर्टेस्ट पोल बतानी है, तो 6 से बड़े नंबर्स हमारे 6 7 8 9 सब हो जाएंगे। अब 6 हमारा इक्वल भी आ रहा है, कह रहा है इक्वल भी है, कह रहा है शॉर्टेस्ट बताइए। तो शॉर्टेस्ट में हम लोग 7 8 9 को ही ले सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो शॉर्टेस्ट जो पोल की लेंथ होगी वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट जो लेंथ हो जाएगी हमारी, शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 6 मीटर, यूनिट मीटर है। ये हमारा हो गया लास्ट आंसर। इसके साथ हमारा चैप्टर 4 लीनियर इन इक्वेशन का क्लास 10 का चैप्टर जो कि एम एल अग्रवाल बुक का था वो हमारा कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया।